क्यों मेरी सारी स्टॉक इन्वेस्टिंग का 50% यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जानेंगे इस वीडियो में एक एक्सेल शीट के साथ। दोस्तों, हाल ही में मैंने अपने नेटवर्थ पे एक वीडियो बनाया था। इसको देखकर काफी लोगों ने ये नोटिस किया, जो मेरे टोटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट है उसका 50% यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर अगर आप हिंदुस्तान में ही रहते हैं, हिंदुस्तान की मार्केट को अच्छे से समझते हैं, उस पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो स्टॉक्स में होंगी वो इंडिया में ही होंगी। एंड दैट इज़ ए वेरी फेयर आर्ग्यूमेंट टू मेक। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं वो सारे बेसिस, फंडामेंटल्स एंड नंबर्स एक एक्सेल शीट के थ्रू, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया करीब 2 साल पहले कि मैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। और इसका प्योर सिंपल रीजन है बेटर रिटर्न्स। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सारे नंबर्स दिखाना चाहता हूं जो मैंने पर्सनली यूज किए थे टू डिटरमिन एंड टू कम टू दिस कंक्लूजन। लेकिन ये कंक्लूजन, जैसा मैंने बताया, बहुत ही जनरल है, स्टॉक्स लेवल पे अप्लाई होता है। एंड दैट इज व्हाई अ मिक्स। अगर यूएस स्टॉक मार्केट सारी रिटर्न्स देती तो मेरा सारा पैसा फिर यूएस मार्केट में होता, लेकिन दैट इज नॉट द केस। इट्स 50-50 एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। तो आइए देखते हैं एक एक्सेल शीट के थ्रू कि मैंने ये पूरी कैलकुलेशन कैसे करी। यूज करेंगे एक ऐसे कंपनी का एग्जांपल जो हम सब जानते हैं, विच इज एप्पल। हम एप्पल का स्टॉक यूज करके और उसके 5 साल के रिटर्न्स को देखकर ये डिटरमिन करेंगे कि क्यों आपका जो रिटर्न है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से भी बेटर हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, ताकि ये बहुत क्लियर हो जाए कि यूएस मार्केट एट अ एवरेज लेवल इंडियन मार्केट से ज्यादा बेटर नहीं है। स्टॉक पिकिंग ज्यादा बेटर होगी। कैसे, देखते हैं। निफ्टी 50 इज बेसिकली द इंडेक्स ऑफ द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छा एक बेंचमार्क है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक तरीके से मेजर करने का। इसका इक्विवेलेंट इन द यूएस इज कॉल्ड S&P 500, S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500, वो भी देखेंगे। तो अगर मैं निफ्टी को देखता हूं तो पिछले 5 साल में निफ्टी जो है वो 98.38% का रिटर्न दे चुका है। मतलब अगर आपने 100 रुपए 5 साल पहले डाले होते तो आज वो करीब करीब 200 रुपए बन चुके होंगे। इट हैज डबल्ड। अब यही चीज अगर मैं S&P के लिए देखता हूं तो एंड गो टू 5 years, इट इज 108.9। तो ऐसा नहीं अरे बहुत ज्यादा वैसा है, इट इज अबाउट 10% मोर। लेकिन a very important parameter that is usually missed is the entire exchange rate का appreciation भी। और in other words, जो हिंदुस्तानी रुपया है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में पिछले 5 साल घटा है इन वैल्यू। तो वो भी अगर जोड़ेंगे then your returns become big। and फिर अगर आप specific stocks उठाएंगे which have mega potential, then your returns can be far higher। कैसे, देखते हैं एप्पल का एग्जांपल यूज करके थ्रू एन एक्सेल शीट। तो फर्स्ट करिए हम बैठे हैं 26 अगस्त 2016 को, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने ये यूज किया बट किया। एंड उस पॉइंट पे हमने डिसाइड किया कि हम एक INR इन्वेस्टमेंट करेंगे विच विल बी फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है, हमारे पास अभी इतना ही था तो 1 लाख रुपीज। अब 2016 में अगर आप, एंड बाय द वे ये काफी टाइम से है, लेकिन एवरी ईयर, अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, एवरी ईयर एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप और मैं, $250,000 यूएस या इंटरनेशनल भेज सकते हैं। एंड दिस कुड बी टुवर्ड्स एनी पर्पस जहां आपको यूएस या इंटरनेशनली खर्चा करना है। ये आपकी एजुकेशन के लिए हो सकता है, आपके ट्रैवल के लिए हो सकता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो सकता है। तो $250,000 तक LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, सरकार ने अनाउंस करी थी, विच सेड कि आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है कि ये पैसा आप क्यों भेज रहे हैं, एंड उसके बाद आप $250,000 तक आराम से भेज सकते हैं ऑन अ ईयरली बेसिस, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 लाख रुपए तो $250,000 से बहुत कम है। $250,000 हो गए करीब 2 करोड़ रुपए हो गए, तो 2-2.25 करोड़ रुपए, तो उतनी तो जिस दिन औकात होगी ये वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। लेकिन INR इन्वेस्टमेंट, तो उस पॉइंट पे अगर 2016 में आपको यूएस में इन्वेस्ट करना होता तो आपको अपने यूएस का एक स्टॉक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके पैसे लगते। फिर अपने इंडियन बैंक से यूएस में डॉलर को कन्वर्ट करना होता, उसमें पैसे लगते हैं। फिर आपको वो पैसे
यूएस भेजने होते, उसमें पैसे लगते, फिर आपको यूएस स्टॉक अकाउंट से खरीदना पड़ता, उसके लिए ब्रोकरेज देना पड़ता। ये सब कुछ मिला मोलू के करीब 8% का स्लिपेज तो होता ही होता था। सो लेट्स जस्ट अज्यूम 8%, एंड आई विल कम टू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो नेट नेट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, नेट आईएनआर इन्वेस्टमेंट, वो आप कर रहे हैं बेसिकली सिर्फ 92,000 की, सिर्फ 92,000 की, जो है 8% से कम। मैं सब कुछ चीज़ें ना फॉर्मूले में डालता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। यूएस रेट देखते हैं, यूएस डॉलर का रेट देखते हैं उस दिन पे कितना था। तो लेट्स गो हियर, यहां हम आते हैं एंड लेट्स से 26 अगस्त 2016 को 67.003902, 67.003972 इतना था ये। तो हमारे को कितने यूएसडी मिले? हमें बेसिकली मिले दिस, तो 1373.05 यूएस डॉलर्स हमें मिले जब हमने वो ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं कि एप्पल का स्टॉक प्राइस कितना था उस दिन पर, एंड वी विल गो हियर एंड वी विल डू एप्पल स्टॉक, मैक्स करके देखते हैं। ऑलराइट, वाओ व्हाट अ ग्रोथ यार, मजा आ गया। 2016 26.74 तो आपको कितने स्टॉक्स मिले? हम करेंगे 50 स्टॉक। तो आपको 50 स्टॉक मिले फॉर द 1 लाख रुपी इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 8% तो आपने कुछ कुछ लोगों को दे दिया, 92,000 रुपीज कन्वर्ट करे एंड सो। अब हम हैं 26 अगस्त 2021 में। अब आज देखते हैं कि एप्पल का स्टॉक प्राइस कितना है। एंड एप्पल का स्टॉक प्राइस अगर हम देखेंगे 1 महीने तक जा सकते हैं। 26 अगस्त ये रहा 147.54, 147.54, ठीक है। तो हमारे को कितनी यूएसडी वैल्यू मिली है? $7,377। तो मतलब 7, तो अगर हमें सिर्फ इसी का रिटर्न निकालना होगा तो 7,377 अपॉन 1377, तो 437, इसको अगर हम परसेंटेज में करेंगे तो 437% का रिटर्न हमें मिला है अराउंड दिस। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पीस कि यूएसडी का रेट कितना है, एंड लेट्स कैलकुलेट यूएसडी रेट 2021 26 गो 74.138696। तो आपके INR कितने हो गए इसमें? दिस इनटू ये, तो आपके इतने INR हो गए। तो मतलब आपका INR रिटर्न कितना हुआ? दिस डिवाइडेड बाय, डाले तो आपने 1 लाख रुपए थे, अब उसमें 8% चले गए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट दिस इज व्हाट इट इज। इसको अगर हम परसेंटेज में डालते हैं तो 447% रिटर्न। इसका मतलब आपको यूएस डॉलर में तो सिर्फ 437 मिले, लेकिन आपको इंडियन रुपीज में 447 मिले हैं, प्योरली एंड प्योरली बिकॉज ना सिर्फ स्टॉक अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन करेंसी की भी अप्रिसिएशन हुई है इन दी करेंसी यू हैड इन्वेस्टेड इन, विच वाज यूएस डॉलर। दिस व्हेन यू कंबाइन इट इज व्हाट मेक्स द यूएस स्टॉक मार्केट बेटर। तो इसीलिए मैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। माय प्रेफरेंस इज कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करना चाहते हैं, अपना पूरा नेटवर्थ ट्रैक करना चाहते हैं एंड यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन IND Money will be one app that allows you to do everything. It ultimately becomes your choice, but that is what I will leave you with. The good thing is कि ये जो अब फीस है ये 8% से घटकर 0.5% हो चुकी है, एंड सी द बिग डिफरेंस। आपका यूएस रिटर्न तो उतने का उतना ही है 446, लेकिन आपका INR रिटर्न अब 500% हो चुका है, सिंपली बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ दिस फीस, एंड दैट इज द गेम चेंजर।
सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट बिकॉज ऑफ द लो फीस अब मैं महीने महीने डिसिप्लिन फैशन में इन्वेस्ट कर सकता हूं, विच इज समथिंग दैट आई कुड नॉट डू अर्ली ऑन। क्योंकि ये 8% फीस थी जिसमें बहुत सारा फिक्स्ड अमाउंट होता है, जैसे 1500 रुपये बैंक चार्ज करते थे सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने के, एक्सचेंज रेट जो था वो भी ऑलमोस्ट कभी कभी फिक्स रहता था फ्रॉम अ फी परस्पेक्टिव कि कितना वो पैसा लेते हैं। तो आई हैड टू सेंड मनी इन बल्क फॉर इट टू मेक सेंस एंड इस फी को एज अ परसेंटेज लो करने का। लेकिन क्योंकि अब ये सब कुछ ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, द ओनली फीस दैट यू हैव टू पे इज द स्लाइट एक्सचेंज रेट प्लस जो उसका जीएसटी लगता है, जो करीब करीब 500 रुपए के आता है। that means you can invest even 5,000 10,000 rupees जो भी आपके महीने की हैसियत है करने की in a US stock market investment portfolio and not have to wait for लाखों रुपए आएंगे तो फीस कम करने के लिए हम उसको लमसम में ही डालेंगे। SIP remains conclusively the best way to get returns। अब the next thing which is कौन से स्टॉक कैसे कहाँ, इसके लिए देर इज एक सेपरेट सा वीडियो ही बनाऊंगा, बट आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आई विल शेयर दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज सॉरी नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, तो प्लीज इसको वो मत करिएगा, लेकिन डॉक्सिमिटी करके एक कंपनी है एंड डॉक्सिमिटी ने अगर मैं देखूं तो अभी अभी आईपीओ हुआ है, बट यू विल सी द ग्रोथ दैट इट हैज़ हैड। तो अगर मैं सिर्फ YTD ही देखता हूं 6,494%, 6,494% इन जस्ट कब 2 महीने। डॉक्सिमिटी क्या है? डॉक्सिमिटी इज अ सोशल नेटवर्क फॉर डॉक्टर्स। तो कैसे हमारा कैसे, जैसे कि हमारा फेसबुक है, लिंक्डइन है, लिंक्डइन विल बी अ क्लोज एग्जांपल। लिंक्डइन सबके लिए, राइट? आप सेल्स वाले हो सकते हैं, मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट व्हाट इट सेड इज यार डॉक्टर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए तो व्हाट वुड दैट प्लेटफॉर्म लुक लाइक, एंड दैट इज व्हाट डॉक्सिमिटी इज। अब व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड इट हैज बीन ऑफ कोर्स अ कंपनी दैट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ रियली लॉन्ग वाइल, जो आप देख सकते हैं 2010 की कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है, बट व्हाट इट डिड वाज इट ब्रॉट पीपल टुगेदर। एंड फिर जब 2 महीने पहले उसका आईपीओ लॉन्च हुआ, आई वाज लाइक लेट मी गो एंड इन्वेस्ट इन दैट, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। द बेस्ट थिंग अबाउट द यूएस स्टॉक मार्केट इज दैट इट अलाउज फ्रैक्शनल शेयर्स। तो आपको सिर्फ एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कि हिंदुस्तान में जरूरी है। ऑफकोर्स उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन फॉर एन अर्ली इन्वेस्टर जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, बाइंग फ्रैक्शनल शेयर्स इज ग्रेट। गूगल का शेयर है करीब $2,200 का, $2,200 होते हैं करीब 1.5 लाख रुपए, मोर देन दैट, but let's say 1.7 लाख रुपीस। मतलब एक शेयर खरीदने के मुझे 1.7 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे? नहीं। अगर आपके पास 17,000 रुपए हैं तो आप 1/10 शेयर भी खरीद सकते हैं, एंड दैट इज ऑल अलाउड। दैट मेड इट ईजी फॉर मी, क्योंकि मुझे अब डॉक्सिमिटी का अगर आईपीओ करना था, जिस दिन वो रिलीज हुआ उसी के दिन मैंने उसके शेयर्स खरीदे, धीरे 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 करके शेयर्स खरीदने शुरू करे। आई सॉ इट राइजिंग। तो एक तरीके का जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी मैं अपने इंडियन स्टॉक्स के लिए यूज करता हूं, वही मैंने यहां भी किया। बेट ऑन समथिंग विच हैज गॉन अर्ली। टेक्नोलॉजी कंपनी होनी चाहिए, आईपीओ अगर हुआ है तो दैट इज ग्रेट। तो स्नैप मैंने वैसे किया था, डॉक्सिमिटी मैंने वैसे किया, स्क्वायर स्पेस मैंने वैसे किया, स्क्वायर मैंने वैसे किया। ऑफ कोर्स फंडामेंटल जो कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, वो सब तो ली हुई हैं, शॉपिफाई। बट the beauty is because you can invest छोटे amounts, you keep investing every month, and as you see the stock increasing, you keep increasing that amount or keep investing in that till it keeps increasing, and that is at least my logic कि जैसे स्टॉक बढ़ता जा रहा है आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, because this is playing on a really large market based out of the US। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि IND मनी के थ्रू बाइंग शेयर्स इज सो इजी। मैंने पिछले जो सबसे पहला वीडियो था IND मनी का, शायद कुछ 2-3 महीने, वहां मैंने गूगल के स्टॉक्स खरीदे थे कुछ 100 रुपए के या कुछ ऐसे ही। वो बाय द वे अब 26% इंक्रीज हो चुके हैं। दैट स्टॉक इटसेल्फ, एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाउ दैट वर्क। बट दिस इज सो सिंपल
to now do. There is virtually no fees attached except for a really really small fee. अकाउंट ओपनिंग आसान हो चुकी है, आपका पैसा ट्रांसफर आसान हो चुका है, आपके पैसे की ट्रैकिंग बहुत कॉन्क्रीट हो चुकी है, आपका पूरा बाइंग प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। एंड होपफुली थ्रू दिस एक्सरसाइज आई हैव शोन यू कि यूएस में इन्वेस्ट करना along with the currency appreciation will give you better returns over a long period of time. अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं बट 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स इज ओनली इन इंडियन स्टॉक्स, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज़ उसको थोड़ा सा डिवर्सिफाई करना शुरू करिए। 10-20% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप यूएस स्टॉक्स में डाल सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कंफर्ट मिलेगा यू कैन कीप इंक्रीजिंग दैट अमाउंट। 50-50 टू मी सीम्स लाइक अ ग्रेट प्लेस। इंडिया इज अ मैसिव मार्केट, डेफिनेटली अ बिग मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 years, तो उसका ग्रोथ तो 100% आने ही वाला है। यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग का अगर कोई भी सवाल हो, बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, टैक्सेशन क्या होता है, एलआरएस क्या होता है, कैसे उसके डिविडेंड्स टैक्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग पे एक लाइव सेशन करूं विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड फॉर, तो मैं वो भी कर सकता हूं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे थोड़ी सी फील आए वेदर यू नीड इट और नॉट और यू विल फाइंड इट यूजफुल और नॉट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्टेड टू लीव यू विद इज प्लीज़ आप जितने भी कम पैसे डाल रहे हो ये मत समझिए या ये मत सोचिए कि यूएस स्टॉक मार्केट आपकी रीच के बियॉन्ड है। अब नहीं है। वेदर इट इज IND Money और वेदर इट इज एनी अदर ऐप, इट हैज नाउ बिकम वेरी वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली चीप फॉर यू टू इन्वेस्ट इन द यूएस स्टॉक मार्केट। प्लीज उसको कंसिडर करिए, उसके रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडियन मार्केट को बीट कर सकते हैं। इन द लास्ट 5 years it has, in the last 10 years it has, in the last 20 years it has. So there is enough and more conviction to believe कि अगले 10 सालों में भी शायद वही होने वाला है। On that note, अंकुर वारिकू signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।